हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम लाए हैं लेस एंड मैस एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक। आप हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर निरंतर क्लासेस देखते रहें और इसको आगे सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एक ही छत के नीचे आपको इसका कंसेप्ट और प्रश्नोत्तरी एकदम पारंगत बना दिया जाएगा। एक बार यहाँ देखोगे तो बार बार फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं अपना लेसअप। इसको हिंदी में बोलते हैं लेसअप। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, TIPLE, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं लघुत्तम। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम यानी छोटी से छोटी। क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। सभी संख्याओं में मतलब भाग आना चाहिए। जो भी संख्याएं दी गई होंगी तो वो लेस होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है जिसमें, ये जो वर्ड है ना, इसमें अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आया एक वर्ड, ये मल्टीपल। दो वर्ड अपन को इसमें कैचअप करके रखने। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ये आगे फिर विस्तृत अध्ययन कर लेंगे अगली स्लाइड में। अब इसी साथ में थोड़ा सा HCF जो दिया है उसके ऊपर मंथन कर लेते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट इन बड़े से बड़ा, महत्तम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, यहां पर है जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाना चाहिए, और यहां पर है जिसमें दी गई संख्याओं में भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट। अब वही गुणज, ये उसमें आया था ना लेस वाले में, गुणज मल्टीपल। गुणज यानी इसमें 1 का 2 का 3 का इस प्रकार से गुणा होता रहे। तो गुणज, इसको एक रूप में अपन समझ लें पहाड़े से, ताकि अपने भाषा में याद रह जाए। मान लो अपने को बोल लिया किसी ने 4 के गुणज बताओ। क्या बताओ? 4 के गुणज बताओ। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 4 को 1 से गुणा करेंगे यानी 4 पहला गुणज, फिर 2 से गुणा करेंगे 8, फिर 3 से गुणा करेंगे 12, फिर
4 से करेंगे 16, यानी ये 4 का पहाड़ा ही बनते जा रहा है। अब इसका कोई निश्चित नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या, मान लो 7 के बोले तो 7 के 2 से करेंगे 14, ये एक बार 7 खुद रहेगा, फिर 14, फिर 21, इस प्रकार से ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आते गुणनखंड, फैक्टर, वहां बात आई थी फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड। इसको अपन अपनी भाषा में इस प्रकार समझें तो यानी टुकड़े, ठीक है ना। जैसे उस संख्या के कितने टुकड़े हो सकते हैं, मान लो अपन ने संख्या ले ली ये एक 10, अब 10 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 10 के गुणनखंड कोई बच्चा बताएगा। एक तो एक खुद 10, ये है एक टुकड़ा है, और एक 2 हो सकता है इसका, क्योंकि इसके पूरा पूरा ही कटना चाहिए। 1 होगा, 2 होगा, और कौन सी संख्या जिसमें भाग चला जाएगा, 5 होगा, और एक 10 खुद होगा। इसी प्रकार से मान लो किसी ने बोल दिया 7 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 7 के गुणनखंड 1 होगा और 7 स्वयं होगा। इस प्रकार से अपने ये गुणनखंड चलते हैं। लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम। अब इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अपने को ज्ञात करना है। 2, 4, 6। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यहाँ पर जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, यानी इन सभी संख्याओं में इन जिसका वह छोटी छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, है ना। तो अपन को इन सभी में जाना चाहिए, तो अपने को बड़ी संख्या पे गौर करना है। किस पे गौर करना है, बड़ी संख्या पे। क्या इसमें इनका भाग जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका नहीं जाएगा, तो फिर इसको आगे मल्टीपल ले लो 12। अब 12 में देखो इसका चला जाएगा, इसका भाग चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, तो अपना एलसीएम 12 बन गया। यदि ऐसा नहीं कोई बड़ा डिजिट आ जाता है तो फिर अपन इस विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से। 2, 4, 6। अब इसमें 2 का देंगे भाग, तो 2 एक कम, इसमें फिर 2 दूनी 4 हो जाता है, यहाँ 2 3 6, फिर वापस 2 का आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 रह जाएगा। अब 3 का देंगे 1 1 1। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी अपना सिद्ध हो गया कि ये इस प्रकार से है। इसी प्रकार से लैस लेना है तो इनमें से बड़ी संख्या पे गौर नज़र दौड़ाएंगे, देखेंगे कि इसमें कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको आप मल्टीपल ले लो 20। अब ये काटेंगी नहीं, 30 ले लो, 30 को काट रही है क्या तीनों संख्याएं, नहीं काट रही है ना, तो फिर ले लेंगे 40, 40 को भी तीनों नहीं काट रही है, 50, 60, 60 को नहीं काट रही, 6 दाई 60, 10 छक्के 60, लेकिन 8 नहीं काट रहा है ना, तो फिर लेंगे 70, 80, 8 दाई 80 नहीं काटेगा, 90, 90, 6 काट लेगा, 10 काट लेगा, 8 काटेगा क्या, 8 एकम 8, 10 नहीं काटेगा, 100 को ये काट लेगी, लेकिन 110 फिर नहीं होगा, 120 देखते हैं। 120 में 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 40, 8 पंजे 40, और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 120 ही होगा। अब अपन इस विधि से सिद्ध करके देख लेते हैं। 6 8 10 है, 6 8 10, इसको भाग विधि से करके देख देते हैं। 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है, फिर 2 का देंगे, 3 का 3 क्योंकि भाग जाता नहीं है, इसमें 2 बार चला जाएगा, 5 का 5 उतार देंगे, जिसमें नहीं भाग जाता है उसको वैसा वैसा उतार दो। फिर 2 का जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5। अब 3 का जाएगा, 1 1, यहाँ 5। अब 5 का जाएगा, 1 1 1 आ गया। अब सरलता से लिए 5 और 2 को ले लो ताकि 10 हो जाए, और 10 से फिर डिजिट अपने को सरलता में आसान रहेगी। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिए 12, यानी 120। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 120 आ रहा है, और यहाँ से भी अपन ने बड़ी डिजिट से कर करके देखा तो 120 आ रहा है। इसी प्रकार से इनका, अब यदि अपने को संभव नहीं है ऐसा,
तो फिर सीधा भाग विधि से करके देख लो। 14, 18, 20 इसका लैसे निकालना था, ऐसा ले लो। भाग विधि से क्या करेंगे, 2 से निकाल लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 7 का 7 रह जाएगा, यहाँ 9 में भी 2 का नहीं जाता है, यहाँ 5 आ जाएगा। अब किसका जाएगा, 3 का जा रहा है। अब भाज्य संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2, अब 3, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 बार जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा। अब 3 बार आ जाएगा, यहाँ 7 का 7, 1, यहाँ 5, अब 5 का जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1, यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ लास्ट 7 हो जाएगा। अब इनको वापस वही उसी विधि से 5 को 2 से पहले गुणा करके देख लो। 5 दूनी 10, अब 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 और तिया 36, 180, 180 और 7 कितना होगा, 18, 7 1 कर लो, यानी 180, 7 8 56, 6 असल का 5, 7 7 और 5 12, और ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा, 1260 इसका एलसीएम बन जाएगा। अब आ जाते हैं लघुत्तम समापवर्तय, जिसको पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके 2 नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इस प्रकार से जीसीडी लिख के पूछ ले या HCF पूछ ले तो एक ही बात उसको समझना है। अब ये पूछा तो हाईएस्ट है, लेकिन अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, इन सभी को काटना चाहिए। तो इन सभी को काटने के लिए अपन क्या करेंगे, बैक आएंगे, छोटी संख्या पे नजर दौड़ाएंगे, क्या ये इस संख्या को काट रही है, हाँ इसको काट रही, इसको काट रही, तो बस अपना HCF बन गया 5। यदि ऐसा नहीं आता है तो फिर अपने को क्या होता है, भाग विधि से इसमें क्या होता है, जैसे 2 अंक छोटे इसमें से हैं तो सबसे छोटा बाहर रख लो और 10 में भाग दे करके देख लो। 5 दूनी 10, पीछे 0। अब ये जो 5 है अपना, यहाँ 5 बन गए ना, अब यही 5 उस 15 में भाग दे देंगे इस 5 से, तो 5 तो ये 15 और ये 0 बन गया, अपने यही अपना HCF बन गया। इसी प्रकार 6, 9, 12 को देखेंगे। सबसे पहले लैसा में तो बड़ी संख्या पे देख करके आगे जा रहे थे, इसमें छोटी संख्या पे आएंगे HCF में। तो 6 पे देखेंगे, 6 को, क्या 6 इसको काट रहा है, इसको तो काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, लेकिन तीनों को काटना चाहिए। तो 6 से पीछे आएंगे, 3 इसको काट लेगा, इसको काट लेगा, तो अपना इसका HCF कितना बन जाएगा, 3। 3 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 ही है। अब 7, 14, 21, इसमें ये 7 ये डायरेक्ट आंसर को आ सकते हैं, तीनों को काट रहे हैं। अगला है भिन्नों के एलसीएम और HCF। भिन्नों का भिन्न दिए होंगे और उनका अपने को एलसीएम और HCF पूछेगा, तो कैसे करेंगे, जिसका पूछा है उसे ऊपर रखो। जैसे यहाँ पर बोला 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम होगा। पूछा क्या है अपने को, लैसे पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जिसका पूछा उसे ऊपर रखो, यानी ऊपर वालों का लैसे निकालो, अंशों का लैसे और हरों का में से निकाल देंगे। तो 1, 2, 5 और 4 का लैसे निकालना है, तो अपन देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो 5 में तो जाएगा नहीं, फिर इसका मल्टीपल, बड़ी संख्या यही देख लेंगे, फिर इसका मल्टीपल देखेंगे, 10 में जाएगा क्या, 10 में सभी का तो नहीं जाएगा, फिर 15 में नहीं जाएगा, 20 में हाँ इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका, तो लेस है तो अपना डायरेक्ट 20 बन गया। अब आ जाते हैं मैस है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को काट दे, वह छोटी छोटी, ये 3 है, इसको देख लेते हैं छोटी, इसको काट रही, इसको काट रही, इसको भी काट रही, तो 3 ही बन जाएगा। तो इसका अपना आंसर यही होगा। प्रश्न संख्या 2 है 7/9, 14/15 और 7/10 का मैसअप क्या होगा। इसका अब मैसअप पूछा है, पहले स्लाइड में था, जिसका पूछा है उसे ऊपर रखो, यानी ऊपर वाले अंशों का मैसअप, ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे। 7, 14, 7 को कौन काट सकता है, 7 काट सकता है, तो 7 मैसअप बन गया। अब नीचे वालों का लैसअप है, 9, 15, 10, इनका लैसअप लेने के लिए अपन क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या को देखो,
क्या ये काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, तो इसके मल्टीपल फिर चलते आएंगे, है ना। अब 15 के बाद में देखेंगे क्या 30 को काट रहे हैं, ये तो काट रहा है, लेकिन ये नहीं काट रहा ना। 45 को ये 9 काट रहा है, लेकिन ये नहीं काट रहा है, 10, है ना। 60 को 15 चौके 60, 10 छक्के 60, 9 नहीं काट रहा है ना। 75 को 15 काट रहा है, 10, ये 9 नहीं काट रहे। 90 को 15 काट रहा है, 10 नमा 90, 9 दाई 90, तो अपना ये बन गया 90, 7/90 का मैसे पर क्या होगा 7/90। अब आगे कोई हल हो नहीं रहा, इसलिए यही रहेगा। अब एक और सूत्र इसमें इंपॉर्टेंट आया है कि लेस है इंटू मैस है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस प्रकार से बीच में कोई लेस है दे देगा, मैस है दे देगा, एक संख्या देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दो संख्याएं दे देगा और लेस है दे देगा तो अपने को मैस है निकालना है, तो उसमें ये सूत्र अपने को काम आता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 1 है। अभी 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त यानी इन संख्याओं पे नजर दौड़ानी है कि इन तीनों से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो ये 1 वाली है, तो ये तो शायद नहीं कटनी चाहिए ना, इसमें जाएगा ना। 8 का पाड़ा इसमें जाएगा, 8 एकम 8, तुलना करके देख लेते हैं। 4, 8 पंजे 40, 15 बार चला जाएगा। लेकिन इसका देखेंगे 12 का, 12 एकम 12, 10 बार चला जाएगा। 15 का जाता है क्या 120 में? 15 का 15 का जा रहा है शायद 8 बार, तो यही अपना आंसर चला जाएगा। नहीं तो फिर भाग विधि से करके रख के देख लो। अगला प्रश्न संख्या 2, संख्याओं 14, 36, 66 का महत्तम समापवर्त होगा। HCF या GCD जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी है वो GCD। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त सबसे छोटी संख्या पे आएंगे। अपने को HCF पूछे तो छोटी संख्या पे आओ, फिर देखो कि वो उनको काट रही है क्या, इसको काट रही है, इसको नहीं काट रही, इसको नहीं काट रही, तो वापस आएंगे इससे। अब वापस तो इसमें सब बड़ी संख्याएं, सीधी एक ही छोटी है, 2 ही है, देख लो 2 इसको काट लेगा 7 बार, इसको काट लेगा 18 बार, इसको काट लेगा 33 बार, तो अपना आंसर 2। इस प्रकार से अपने डायरेक्ट ऑप्शनों पे भी ध्यान रखते हुए चलना है। अब अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल 384 है। 2 संख्याएं हैं, उनका HCF LCM गुणनफल 384, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब वही प्रश्न है, उस प्रश्न से आ गया कि वो सूत्र था ना अपना, ये सूत्र लेस इंटू मैस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना। इस प्रकार से वो सूत्र था। तो गुणनफल तो अपने को HCF यानी लेस मैस यहाँ का गुणनफल करके ही दे दिया है 384 यहाँ, और बराबर क्या है, एक संख्या दे दी है 24 है, दूसरी संख्या पूछिए तो दूसरी संख्या अपने x मान लो, तो x बराबर 384 लिखेंगे, और बराबर के उधर वाला है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बड़ा है तो इसको थोड़ा सा हल्का कर ले, ताकि 24 का पहाड़ा किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो सरल हो जाए। 2 का पहाड़ा इसमें कितनी जार जाएगा, 1 कम 2 1, 2 9 18, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 12। अब 12 का पहाड़ा सरलता से याद होता है बच्चों को, तो 12 1 कम 12, पीछे बचे 7, 72, 12 छक्के 72, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपनी, 16 आ जाएगी, दूसरी संख्या 16 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 126 84 का GCD क्या है? GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो इन सभी को, इन दोनों को डिवाइजर कर देगी, बांट देगी, उसमें भाग चला जाएगा। तो वो है 84 का, जैसे 36 तो इनको काटेगा नहीं,
7 काट सकता है, 21, 84 को काट सकता है इसको, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा ना इसमें। 42 को देखते हैं, 42 दूना 84 और 42 या 3 6 3 चौक 12। हाँ 3 बार ये भी काट रहा है, ये 3 बार, ये 2 बार, तो अपना आंसर बड़ी से बड़ी संख्या वो 42 ही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है 13 और लघुत्तम समापवर्त है 1989 है। यहाँ 1989 है। यदि इसमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब वही प्रश्न आ गया, दो संख्याओं का लस महस वाला। महत्तम समापवर्त 13 और लघुत्तम समापवर्त 1989 और दूसरी संख्या नीचे रख देंगे 117। 13 का पहाड़ा इसमें चला जा रहा है 9 बार है ना, और 117। अब इसमें 9 को काट लेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? 221। अगला प्रश्न है, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? यही वो भिन्नों वाला प्रश्न आ गया, जिसका पूछा है उसे ऊपर रखो। तो लघुत्तम पूछा है तो अंशों का लहस्य निकालेंगे, 2 और 3 का लहस्य क्या होगा? यानी इन वैसी बड़ी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, 3 इससे नहीं कटेगी तो इसका मल्टीपल ले लेंगे 6। अब 6 देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो अपना लहस्य तो बन जाएगा 6। अब महस्य 3 और 4 का महस्य क्या होगा? यह है वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। अब यहां होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिसको ये काट देना, तो इसमें यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो 4 और मैं 3 का भाग विधि से महस्य कर लिया करो। 3 एकम 3 1, अब ये वापस यहाँ आ जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा 3, अब 1 3 3 0, यानी ये जो अपना है ये HCF बन गया 6/1। अब 1 का 6 में भाग देंगे तो 1 से 6 ही अंतर आएगा, उत्तर आएगा, तो अपना उत्तर हो गया 6। अगला प्रश्न है, 3/16, 5/12 और 7/18 का मैसअप है, यानी ऊपर वालों का मैसअप है। क्या बोलेंगे? 3 5 7 का मैसअप है। तो 3 5 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे, तो ये मैसअप के लिए छोटी पे आते हैं, ये इनको काटेगी नहीं तो पीछे फिर आएंगे तो वो मैसअप एक ही है, एक इन सभी को काटेगा। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या में इनका भाग चला जाए तो वो है, यानी 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 144 आ रहा है ना। 16 7 1 16 8 16 90, 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार? 9 बार। और 12 का बोलेंगे तो 12 12 है ना। और 18 का 18 का भी इसमें जा रहा है, यानी 144/18। अब इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें कर लो 72/9, 9 8 72, यानी यही 8 बार इसमें चला गया, तो अपना आंसर होगा ये 144, 1/144 डी। एक बकेट से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिसे 1 मीटर 75 सेमी, 4 मीटर 50 सेमी और 6 मीटर 50 सेमी पूरा मापा जा सके? एक बकेट ने एक लंबी से लंबी, यहाँ लंबी से लंबी, यानी ये जो वर्ड होता है लंबी से लंबी या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो ये बड़ी से बड़ी या लंबी से लंबी का मतलब HCF का है। किसका है? HCF का प्रश्न है। इनका मतलब महत्तम समापवर्त पूछ रहा है, GCD पूछ रहा है। अब यहाँ पर 1 मीटर है और 1 75 सेमी है, यानी इकाई एक नहीं है, इसको एक में ही कर दो, तो ये मीटर को 100 बदलेंगे सेमी में तो 100, यानी 175 सेमी हो गया।
ठीक है ना। दूसरा हो गया 4 मीटर 50 यानी 450 सेमी में बदल गया। तीसरी इकाई 650 सेमी में बदल गया। अब ये बड़ी संख्याएं आ गई तो अपने को इसमें यहाँ पर भाग विधि से HCF निकाल लेना चाहिए। भाग विधि से क्या करेंगे, इन दोनों में पहले इसमें भाग लेंगे, छोटे का 175 जो है भाग लगा देंगे 450 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाए, देख लेते हैं। 2 पंज 10, 1 15, 1 2 एकम 2 और 1 3, 350 बार गया। हटा लेंगे 0 0 1, 100 बच गया। अब ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, 100 लिख लो, 75 बच गया। अब ये 100 यहाँ आ जाएगा, एक बार 75 है ना। पच्चीस, अब ये 75 यहाँ आ जाएगा, 25 तिया 75, 0 आ गया। ये अपना 25, अब 25 देखो वापस 25 जो बच रहा है अपना, यही 650 में दे दो। अब 25 दूना 50, 5 6 में बन गए 1 और 0, और 25 का पहाड़ा 150 में कितनी बार जाएगा, 25 छक्के है ना, 150, ये 0 बच गया। और यही अपना 25 यानी वो बड़ी से बड़ी जो टेप की लंबाई होगी वो 25 सेमी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, जो उसको माप देगी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग। गुणज होते हैं उसका मल्टीपल या आगे का पहाड़ा जिसको बोल सकते हैं। तो 8 का 1 से गुणा करेंगे 8 है ना, 4 बोल रहा है। दूसरा होगा 16 24 32, इनका योग पूछ रहा है। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, कितना हो गया 80। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग कितना होगा 80। अगला प्रश्न है 4 घंटियां 5 10 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी एक साथ 9 बजे बजें तो उन्हें फिर कब बजनी चाहिए। अब ये घंटियों वाला जब कभी भी सवाल आता है, इतने पर बजती हैं फिर कब बजेंगी, तो ये LCM का सवाल होता है। अपने को क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार का सवाल जो होता है वो लसह का प्रश्न होता है। अब देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या, ये लसह देखने के लिए बड़ी संख्या पे जाओ और मैसह देखने के लिए छोटी संख्या पे दौड़ाओ नजर। इसमें इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, तो फिर इसको इसके मल्टीपल चलो 40 में, इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। फिर आएंगे 60 में, 60 में इसका 12 बार जाएगा, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 है ना, यानी चला गया पूरा है 60, डायरेक्ट अपन कर लिया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी पहले कब बजी 9 बजे, तब 1 घंटा बाद बजेंगी। 9 बजे से 1 घंटा बाद कितने हो जाएगा, प्रातः 10 बजे। कितने हो जाएगा, प्रातः 10 बजे। चूज योर ओन पाथ बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन यू। अपना रास्ता स्वयं चुने क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपनी क्षमता पहचानिए, अपने रास्ते पर चलिए, एजुकेशन का सहारा लीजिए और अपनी लाइफ को स्टेबल कीजिए। हमारा ये A to Z स्टडी अड्डा है, इसके ऊपर जवाहर नवोदय से संबंधित बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। आप इन टॉपिक्स को लगातार देखते रहिए और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपना टारगेट एकदम मजबूत रखिए। आपको बिल्कुल बेसिक स्किल्स के साथ एकदम ऐसा कौशल विकसित करवा दिया जाएगा कि कहीं भी आप अटकोगे नहीं, इन प्रश्नों को चुटकियों में हल कर दोगे। मिलते हैं कल एक फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।